इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। अमृत वर्षा परियोजना अंतर्गत आज पाटन तहसील के ग्राम भोरदा के करीब 1000 एकड़ में लगी धान और सिंगाड़ा की फसल पर ड्रोन से नैनो तरल यूरिया का छिड़काव किया गया। इस अवसर पर विधायक श्री अजय विश्नोई, कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि तथा कृषि, उद्यानिकी और कृषि से संबद्ध विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। आज भी ना मीटिंग है प्रथम शनिवार होने के नाते, तो लगातार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इंटरेक्ट करता है। किसान के कितने भी इश्यूज हैं हम लोग इन्हें समझते हैं और दूसरे कितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसके माध्यम से रिजॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं। तो उस टाइम इस प्रकार का बात आई है, जैसे कि इन्होंने कहा कटनी डिस्ट्रिक्ट में ना इसका ना प्रयोग है ना शुरू हुआ। अभी इफ्को का एक और इन्होंने पॉइंट नहीं बताया, पूरा इंडिया में ही सबसे ज्यादा आई थिंक जबलपुर का इफ्को ने ही है ना नैनो यूरिया का ना भेजा है अभी तक, ये 500 ml का। बट देन फिर हम लोग इसको देखने लगे तो इसमें बहुत सारे स्टेट्स में किसानों ने यूज करने शुरू किए। एमपी के जबलपुर में हनी ट्रैप का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक युवती अपने खूबसूरत अदाओं से बड़े कारोबारियों को फंसाती थी, इसके बाद उनसे लाखों रुपए ऐंठती थी। इनकार करने पर वह उनके खिलाफ रेप केस दर्ज कराती थी। 5 लोगों पर जबलपुर में रेप का केस दर्ज करवा चुकी थी। छठे पीड़ित पर भी रेप केस करने जा रही थी तो उसने कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट में पीड़ित ने परिवाद दायर किया था। इसके बाद कोर्ट ने युवती पर केस दर्ज करने का आदेश दिया है। वहीं कार्यवाही को लेकर जबलपुर में अधिवक्ताओं ने पुलिस को ज्ञापन सौंपा है। हाल ही में जो मामला हमारे सामने आया है, एक महिला द्वारा ऐसे पता नहीं संभ्रांत परिवारों के लड़कों को, बच्चों को फंसाकर उनसे जो पैसे ऐंठने की जो कार्रवाई सामने आई है, बहुत ही विडंबना भरी बात है आज हमारे सामने इस प्रकार की, क्योंकि ये उक्त महिला द्वारा पता नहीं आज हमारे पास साक्ष्य हैं। आज हमने एडिशनल एसपी महोदय को बताया कि उसने उक्त महिला ने 6-7 से पता नहीं कितने लोगों को पैसे ऐंठे मतलब, और दूसरा कि उसके ऊपर पहले भी केस लगे हैं और अभी भी केस चल रहे हो, और हमने मांग की कि उस पर कार्रवाई की जाए और उनको पूरे हमने साक्ष्य दिए और उस घटना से अवगत कराया, क्योंकि इस प्रकार से क्या हो रहा है कि जो बेचारे नए युवक हैं संभ्रांत परिवार के, बेचारे तन मन धन से भी परेशान है और उनकी एक सामाजिक छवि धूमिल होती है। इस चक्कर में बड़े डिप्रेशन में है वे, इसलिए आज हमने उनको पूरी बातें स्पष्ट बताई कि उस महिला पे कार्रवाई करें और इस प्रकार के जो प्रकरण आ रहे हैं उनकी भी जांच की जाए। यहाँ कार्यालय पे आए थे, उनके द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि एक तथाकथित महिला द्वारा जबलपुर के विभिन्न थानों में करीब 6 दुष्कर्म के मामले कायम करवाए हैं और उनमें से कुछ मामलों में उनके द्वारा माननीय न्यायालय में समझौता भी कर लिया गया है, जिसके द्वारा अधिवक्तागण द्वारा यह मांग की गई है कि सभी प्रकरणों की सूक्ष्मता से जांच करवाई जाए। अतः 6 प्रकरण के, जिसमें घामापुर के, तलवारा के, गोरखपुर के और एक डिंडोरी जिले का भी मामला है और महिला थाना जबलपुर का भी मामला है, सभी की जांच निष्पक्ष रूप से करवाई जाएगी और उनमें जो भी तथ्य आएंगे उसमें करवाई जाएगी। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। जबलपुर में पूर्व विधानसभा क्षेत्र के विधायक लखन घनघोरिया और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सौरभ नाटी शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मिशन कंपाउंड स्थित एमपीवी कार्यालय का घेराव किया गया। वहीं एमपीवी के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि आम नागरिकों पर विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा अतिरिक्त आर्थिक बोझ लादा जा रहा है। विद्युत वितरण कंपनी की लापरवाही और अनियमितताओं का नतीजा है कि आम नागरिक विद्युत वितरण कंपनी से परेशान हो चले हैं। मनमाने बिल, बिजली कटौती आदि जैसी समस्याओं से नागरिक जूझ रहे हैं। उसके बाद भी विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों राज्य सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही, जिसका खामियाजा आम नागरिकों को उठाना पड़ रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी द्वारा बिजली उपभोक्ता अधिकारी आंदोलन लंबे समय से चलाया जा रहा है, जिसमें नागरिकों की समस्याएं एमपीवी के अधिकारियों तक पहुंचाई जा रही है। उसी कड़ी में आज कार्यालय का घेराव किया गया। कांग्रेस पार्टी के द्वारा निरंतर कई वर्षों से बिजली उपभोक्ता अधिकार आंदोलन चलाया जा रहा है। उस माध्यम से जबलपुर के जो पीड़ित बिजली उपभोक्ता होते हैं उनकी समस्याएं हम लोग तक आती हैं और उन समस्याओं को देखते लग रहा है कि किस तरीके की जाति आज बिजली विभाग इन उपभोक्ताओं के साथ कर रहा है। फिर चाहे बढ़े हुए बिजली बिलों की बात हो, फिर चाहे एक लाइटों को काट देना हो
फिर चाहे अगर किसी प्राकृतिक आपदा के चलते अगर लाइन बंद होती है तो 2-2 3-3 दिन तक आदमी इंतज़ार करता रहता है। फिर चाहे आउटसोर्स के कर्मचारियों के शोषण की बात हो, तमाम बातों को लेकर आज हम लोगों ने 16 सूत्री ज्ञापन यहाँ पर ऐसी महोदय को दिया है और उनको आगाह करा है कि शीघ्र अतिशीघ्र अगर इन समस्याओं का निदान नहीं होता है तो यहाँ पर हमारा उग्र आंदोलन जारी रहेगा। क्रमबद्ध आंदोलन के चलते आगे आने वाले सप्ताह में हम लोग बिजली दफ्तर के जितने भी डीई कार्यालय हैं वहाँ पर कांग्रेस पार्टी का विद्युत अधिकार आंदोलन के माध्यम से शिविर भी लगाने जा रहे हैं। आम नागरिक शहर का बिजली कटौती और अन्य समस्याओं को लेकर, बिजली से संबंधित चाहे बिजली के बिल हो, अत्यंत परेशान। उसको लेकर आज हमारे कांग्रेस के नेता सौरभ शर्मा जी के नेतृत्व में हम सभी विधायकगण और हम सब ने मिलकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक ज्ञापन सौंपा, घेराव किया और यह सुनिश्चित करने को कहा कि आम जनता, चाहे बिजली का बिल हो, चाहे कटौती हो, चाहे अन्य बहुत सारी ऐसी समस्या है जिसके कारण शहर के नागरिक परेशान हैं, उसका समाधान तत्काल किया जाए। उसके लेकर आज ज्ञापन दिया।